Good afternoon, dear students. Here we are with our remaining part of the chapter. So, next we are going to study what disease is caused due to the deficiency of insulin. As you all know, that insulin hormone is secreted by the endocrine gland, that is, endocrine part of the pancreas. Clear? So, the disease caused due to deficiency of iodine is diabetes mellitus. Clear? In our previous video, we have studied about the diabetes insipidus, and that diabetes insipidus was caused due to antidiuretic hormone. So here we are with our next type, that is diabetes mellitus. क्लियर? जो आपने कॉमन सुना होगा कि इस पर्सन को शुगर है. क्लियर? वो शुगर कॉमन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं. क्लियर? कि शुगर क्यों उसको बोलेंगे, दैट इज़ द रीज़न हेयर. पेशेंट एक्सक्रीट्स शुगर और ग्लूकोज, जो फॉर्म ऑफ शुगर है वो ग्लूकोज है, इन यूरिन. क्लियर? वो यूरिन में क्या एक्सक्रीट करेगा, ग्लूकोज एक्सक्रीट करेगा. दैट्स वाई उसको कॉमन लैंग्वेज में शुगर भी बोलते हैं. क्लियर? बट उसका जो नेम है डायबिटीज़ मेलिटस, उसका कंप्लीट नेम है. और उस केस में जो फर्स्ट सिम्टम है वो तो ग्लूकोज का है कि एक्सेस शुगर रिलीज़ करेंगे, और सेकंड जो सिम्टम है एक्सेसिव यूरिनेशन. क्लियर? बार बार वो यूरिनेट करेंगे, और बार बार यूरिनेशन होगा, जो वाटर लॉस होगा बॉडी में, तो वो पेशेंट क्या करेगा, दैट विल फील एक्सेसिव थर्स्ट फील करेगा वो. क्लियर है? तो इंसुलिन का क्या वर्क रहेगा इसमें, इस हार्मोन में, इस शुगर को कंट्रोल करने में. क्लियर? पैनक्रियाज ने सिक्रीट किया जो इंसुलिन. तो इंसुलिन क्या करता है, जो एक्स्ट्रा शुगर होती है हमारे ब्लड में उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं. क्लियर? जो ग्लाइकोजन है वो ह्यूमन बीइंग्स और अदर एनिमल्स में स्टोर्ड फूड है. क्लियर? जैसे प्लांट्स किस फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं, वो स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं, और जो ह्यूमन बीइंग्स है या एनिमल्स है दूसरे, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में उसको स्टोर करते हैं. और उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाने में कौन हेल्प करता है, इंसुलिन हार्मोन. अब उसी की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में, तो बॉडी में क्या होगा, जो हमारा ब्लड है उसमें शुगर ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वो शुगर को चेंज नहीं कर पाएंगे ग्लाइकोजन में. क्लियर? तो इसकी जिनमें ये ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है उस हार्मोन की, तो उनको क्या करते हैं, उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं. क्लियर? पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ आर गिवन इंसुलिन इंजेक्शन टू कंट्रोल देयर ब्लड शुगर लेवल. क्लियर? कि उनका जो शुगर लेवल है ब्लड में जो ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें इंसुलिन हार्मोन उनको इंजेक्ट करवाते हैं, तभी वो जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होगा, उनकी बॉडी में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा. क्लियर? तो डायबिटीज़ मेलिटस क्लियर हो गया, उसके सिम्टम्स क्लियर हो गए, उसकी ट्रीटमेंट क्लियर हो गया. क्लियर? अब चलते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक में, जो हमने स्टडी करना है इसमें, दैट इज़ होम्योस्टेसिस, और उसमें हमारा मेन है फीडबैक कंट्रोल. क्लियर? तो होम्योस्टेसिस क्या है, जो हमारा इंटरनल केमिकल एनवायरनमेंट है बॉडी का, वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है. क्लियर? तो उसको कांस्टेंट रखने में कौन हेल्प करते हैं, हार्मोन्स हेल्प करते हैं. क्लियर? आपने देखे डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स वो कैसे वर्क करते हैं, उनकी ओवर सिक्रीशन और कम सिक्रीशन से क्या क्या डिजीज़ कॉज होते हैं. क्लियर? तो आज हम उसका हार्मोन्स का फीडबैक कंट्रोल स्टडी करेंगे. क्लियर? तो इसमें हमने इसको जो टाइप्स हैं उसको लिखा हुआ है, 2 टाइप्स हैं इसके, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल एंड सेकंड वन इज़ पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल. सो जो मोस्ट कॉमन इनका मैकेनिज़्म है फीडबैक कंट्रोल का हार्मोन्स का, वो नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल है. क्लियर? और नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज़ पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल. जैसे कि आपको पता है नेगेटिव और पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है, वैसे ही आप इसके याद रखोगे. क्लियर? मीनिंग कि जब नेगेटिव फीड कंट्रोल होता है तो हार्मोन्स की सिक्रीशंस कम होती है. क्लियर? और जब पॉजिटिव है तो हार्मोन्स की सिक्रीशंस ज़्यादा होती है. ये 2 टर्म्स याद रखनी है. नेगेटिव में हार्मोन्स कम सिक्रीट होगा और पॉजिटिव में हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होगा. तो ये कैसे होगा हम देखते हैं. फर्स्ट हम लेते हैं एग्जांपल किसका, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल का. कैसे उसमें हार्मोन की प्रोडक्शन या सिंथेसिस कम होगा. क्लियर? जैसे वो एक्शन कर रहा है तो कैसे वो कम करेगा. तो इसमें जो एग्जांपल है वो लेते हैं हम कार्बोहाइड्रेट, जो हम फूड में खाते हैं. क्लियर? तो हमने क्या किया,
कार्बोहाइड्रेट रिच डाइटली। तो यहाँ पे आप फ्लो चार्ट बनाओगे, क्लियर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट। कार्बोहाइड्रेट्स किस किस में होते हैं, जैसे वीट है, राइस है, ठीक है। तो उनमें ज़्यादा अमाउंट्स में वेजिटेबल्स है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, जैसे स्टार्च एक एग्जांपल है इसका। तो कार्बोहाइड्रेट हमने डाइट ली कार्बोहाइड्रेट की। तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट आपने डाइजेशन में स्टडी किया हुआ है, जब डाइजेस्ट हो जाता है तो ब्लड में किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, वो ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट खाया हमने तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में ब्रेक डाउन किया और कहाँ राइज किया, वो ब्लड में। तो ग्लूकोज लेवल राइजेज इन ब्लड। तो अब ग्लूकोज लेवल ब्लड में राइज किया तो आपको क्लियर है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन, क्लियर। तो जो हमारा पेनक्रियाज है उसके जो बीटा सेल्स हैं, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज सिक्रीट इंसुलिन। कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ली, वो डाइजेस्ट होके ग्लूकोज बना, हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होके गया वो। और जब ब्लड में उसका लेवल इंक्रीज़ किया ग्लूकोज का, तो बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, जो पेनक्रियाज के बीटा सेल्स हैं, उन्होंने क्या सिक्रीट किया, इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट किया। और इंसुलिन ने क्या किया, सेल्स को स्टिमुलेट किया उस ग्लूकोज को टेकअप के लिए। टेकअप इन द सेंस उसको सेल्स पिक करेंगे उस ग्लूकोज को। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, इंसुलिन स्टिमुलेट्स cells to take up ग्लूकोज। हर एक बॉडी सेल्स में वो ग्लूकोज चला गया और ब्लड में क्या हो गया, ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल जितना पहले था उतना उसमें हो गया बिफोर डाइट। ग्लूकोज लेवल बैक टू नॉर्मल। अब ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो गया है ब्लड में, क्या अभी भी इंसुलिन हार्मोन की नीड है वहाँ पे। तो अब क्या हो जाएगा, उसका सिंथेसिस कम हो जाएगा। तो कैसे पता चल रहा है, बीटा सेल्स और पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को कैसे पता चलेगा कि अब इंसुलिन सिक्रीट नहीं करना है। तो वो उसके लिए कौन नेगेटिव फीडबैक देगा, जो ये ग्लूकोज लेवल है जो ब्लड में नॉर्मल आ गया है, तो वो लेवल ही क्या बोलेगा इन द सेंस उसको बीटा सेल्स को क्या करेगा, इनिबिट करेगा, रोकेगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, इनिबिट्स इंसुलिन सिंथेसिस। इंसुलिन की सिंथेसिस को रोकेगा जब ग्लूकोज लेवल क्या हो गया बॉडी ब्लड में नॉर्मल। तो ये क्या मैकेनिज्म है, नेगेटिव फीडबैक। Synthesis of hormone will lower down when the level of this glucose comes back to its normal level. So next जो हम study करेंगे that is positive feedback control. Second type of feedback control, that is positive feedback control. तो इसमें क्या बताया आपको, द लेवल ऑफ हॉर्मोन्स विल राइज। सो इसका एग्जाम्पल जो रहेगा दैट विल बी, यू विल राइट डाउन एग्जाम्पल, एंड व्हाट इज दैट एग्जाम्पल, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन at the onset of labor pain. क्लियर। जो हॉर्मोन्स रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी याद रखना है कौन उसको सिक्रीट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड उसको सिक्रीट करता है, क्लियर। तो वो कब
राइज करेगा उसका लेवल कि कब वो सीक्रेट होगा, जब बिफोर डिलीवरी लेबर पेन स्टार्ट होगी एक प्रेग्नेंट वुमेन को। क्लियर? तो वहाँ पे जब ये रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो ये किस में हेल्प करता है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस में। जो यूटेरस है उसको ये कॉन्ट्रैक्शंस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है ये हार्मोन। क्लियर? और जल्दी जल्दी वो जो यूटेराइन की कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो होगी विद दिस ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। मीन्स ये लेवल इंक्रीज किया इस हार्मोन का। क्लियर? और ये कब तक होगा? जो ये हार्मोन प्रोड्यूस हुआ इसका लेवल एकदम राइज किया अप टू और अप टू चाइल्ड बर्थ। मीन्स जब आफ्टर चाइल्ड बर्थ क्या हो जाएगा? ये स्टॉप कर जाएगा प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन। आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो इंक्रीज प्रोडक्शन है दैट विल स्टॉप। ऑक्सीटोसिन विल स्टॉप। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? सडन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ हार्मोन, एंड एग्जाम्पल क्या लिया हमने? ऑक्सीटोसिन हार्मोन. So these are the two types of feedback control in this hormonal action. So this was the last topic of this chapter.